जय 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 पवन जय 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 चाचा जय जिन भैया। जय 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 जी। जय 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 सभी को। जय 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 जैन भैया जी। जय 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 जय। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारे के। पेज नंबर है 130 और ये चल रही थी छठी ढाल का पहला छंद। अब ग्रंथकार सकल चारित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। षटकाय जीव न हनन्ते सब विधि दरव हिंसा टरे रागादि भाव निवारिते हिंसा न भावित अवतरे जिनके न लेश मृषा न जल मृण तू बिना दियो गहे 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित्य रमय रहे। तो जी ये सकल चारित्र के स्वरूप का वर्णन है और जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित है। ऐसे जीव जो सकल चारित्र धारण करते हैं तब आत्मा के अनुभव से होने वाला जो सुख है वो आता है। ठीक है ना जी। जिसके लिए प्रयत्न किया गया था सुख के लिए। जी सुख के लिए। हाँ सुख के लिए। सुख के लिए प्रयत्न किया। इसमें सबसे पहले क्या किया? सम्यक ज्ञान किया। जी क्या किया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के उपाय में आगम ज्ञान। जी। आगम ज्ञान से सम्यक ज्ञान। जी। सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। हाँ। दोनों साथ साथ होते हैं। हाँ। तो ऐसा प्रयत्न करने का जो प्रयोजन था वो क्या था? सुखी होने के लिए करा था। सुखी होना। वह सुख सकल चारित्र में होता है। क्या? जी वह सुख सकल चारित्र में होता है। हाँ जैसे कोई निर्धन मनुष्य है। हाँ। जैसे कोई निर्धन मनुष्य है तो सुखी होने के लिए क्या करता है? धन कमाता है। जी। क्या? हाँ सुखी होने के लिए उसको धन की जरूरत है, धन कमाता है। धन कमाता है। एक दृष्टांत है ये जी कि जैसे कोई निर्धन मनुष्य अपने सुख के लिए धन कमाता है और उस धन के कमाने के लिए अनेक तरह का व्यापार करता है और उस धन के आ जाने पर फिर क्या करता है? खर्च करता है। तो वो खर्च कैसे करता है? अपनी सुख सुविधा सामग्री। तो जैसे धन का संग्रह हो जाने पर उस धन को एकांत में जाकर भोगता है। क्या? हाँ, उसका भोग करता है। सबसे दूर होके भोगता है कि सबके साथ सबको दिखा दिखा के भोगता है? सबसे दूर होके भोगेगा। दूर होके कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे ये मुनिराज है तो ये सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न किया कि नहीं? आगम ज्ञान किया। जी। आगम ज्ञान से आत्मज्ञान हुआ। आत्मा की अनुभूति हुई। भ्रम मिट गया। अब सब काम किसके लिए किया था? हाँ सुखी होने के लिए। तो अब उस सुख को अनुभव करने के लिए सकल चारित्र अंगीकार करते हैं। सबसे दूर रहकर इसे स्वरूप को भोगते हैं। क्या? जी
जी, सबसे दूर रहकर दूर स्वरूप को हुए। भोगते हैं। किस किस से दूर हुए? पहले मिथ्यात्व से दूर हुए। वो तो हो गए। हम्म। अब वो सुख को भोगने के लिए सुख को भोगने के लिए किस किस से दूर हुए, किसका त्याग किया? भोगों, संसार का, भोगों का। हाँ, मतलब अंतर बहिरंग परिग्रह का त्याग किया जी क्या? जी, बहिरंग परिग्रह का त्याग करा हाँ, सारा। संयम अंगीकार किया कि नहीं? द्रव्य हिंसा से दूर हुए कि नहीं, और भाव हिंसा से दूर हुए, तब वह सुख हुआ क्या? हाँ, द्रव्य हिंसा से दूर हुए, भाव हिंसा से दूर हुए। हाँ, तब वह सुख हुआ। हाँ, क्या कह रहे? समस्त तरह की हिंसा व्यापार से कैसे हुए? दूर हुए। नहीं, त्याग रूप, तब वो सुख का भोग होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मुनराज है कि नहीं, जी तो मुनराज का स्वरूप आ रहा है यहाँ पे, जी। और एक अवरत सम्य दृष्टि है, तो इनमें क्या अंतर है? अविरत, जितनी जल्दी मुनिराज सुख का अनुभव कर रहे हैं बार बार, सब, और त्यागी भी है, वहाँ पे संयम है, संयम सबका त्याग है, द्रव्य हिंसा नहीं है, भाव हिंसा नहीं है, और जितना सुख का अनुभव, जितना आनंद वो ले रहे हैं, अभी जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो जिस समय कर रहा है उसी समय अभी वो ले रहा है सुख का आनंद, लेकिन बाकी इस समय संयम नहीं है, उसकी अभी सब कुछ त्याग नहीं है। मतलब ये है कि जे ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दोनों को है, ज्ञान दोनों को है जी। वहाँ कोई कमी नहीं है। हाँ जी। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान करके और उसको सुख को भोगना, ये उनके कम हो पा रहा है। हाँ, उनको, हाँ, वो उनका समय अभी बाहर भी जा रहा है, तो वो उसको कम हो रहा है, कम समय दे पा रहे हैं। कम हो रहा है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हाँ, ज्ञानवान तो दोनों है। जी। ज्ञानवान तो अवरत समृद्धि भी है, अणवृत्ति भी है, महावृत्ति भी है। हाँ जी। तो इतना ज्ञान धन तो तीनों तीनों जीवन ने कमाया, जी। लेकिन उस सुख का भोग कौन कर रहा है उत्कृष्ट रूप से? वो मुनिराज कर रहे हैं। हाँ, वो मुनराज कर रहे हैं, क्योंकि वो उस ज्ञान धन को भोगने के लिए, अपने आत्मा के अनुभव से होने वाले सुख को पाने के लिए सब चीजों का त्याग है, और वहां त्याग नहीं है। हाँ जी। नहीं, तो इससे ये निश्चित हुआ कि त्याग के बिना सुख नहीं भोगा जा सकता क्या? हाँ हाँ, संपूर्ण रूप से, जैसे ये कह सकते हैं भैया, क्योंकि जैसे त्याग के बिना, अगर हम ये बोलते हैं त्याग के बिना सुख नहीं भोगा जा सकता, तो लेकिन सुख तो अविरत सम्यक दृष्टि भी ले रहा है, लेकिन हाँ, समय का वो हो जाता है, इतनी देर नहीं ठहरता। हाँ, मतलब ये है, तो नहीं ठहरता, तो फिर वो बात कहाँ रही? हाँ, उत्कृष्ट रूप से नहीं ले पा रहा वो सुख। अब सुख कितना होना चाहिए? पूरा होना चाहिए क्या अधूरा? नहीं, पूरा होना चाहिए सुख। तो पूरा जब ही तो होगा जब ऐसी दशा है। हाँ जी, ठीक है उसमें ना? तो विचलित ही नहीं होगा ना, वहां से हटेगा ही नहीं उस अपने स्वभाव से। पढ़िए। जी भैया, ये भावार्थ चल रहा था, लास्ट 131 पेज पे लास्ट लाइन से शुरू करो ना, जहाँ से छोड़ा था। हाँ जी, ये भावार्थ की लास्ट लाइनों में है, जो अपनी आत्मा को नहीं देखता है, नहीं जानता है, आत्मा का श्रद्धान नहीं करता है, ना आत्मा के स्वरूप को अपने भावों में लगाता है, और ना यह आत्मा अपनी आत्म परिणति में तल्लीन होता है, तो फिर बहुत दुख का कारणभूत साधु अवस्था को धारण कर
क्या लाभ लेता है? हवाई समझ में। अब आचार्य जी कह रहे हैं कि कितने ही किंतु बहुत से जीव ऐसे हैं कि जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। हाँ जी नहीं, केवल बाह्य सुख का त्याग करके साधु बन जाते हैं। जी। तो कह रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता। हाँ, उनको कोई लाभ नहीं मिलता। कि नहीं, कैसे कि जो अपनी आत्मा को नहीं देखता, हाँ केवल बाह्य सुख का त्याग कर देने से काम नहीं बनेगा। जी जैसे बाह्य सुख का त्याग करके साधु बन गए कि नहीं, हाँ मतलब परग्रह छोड़ दिया, लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो उसके लिए आचार्य समझा रहे हैं कि जो अपनी आत्मा को नहीं देखता, किन में सावधान है। जी। वो सिर्फ क्रिया कांड में सिर्फ भारी परिग्रह छोड़ने में सावधान है, अपनी आत्मा को नहीं देखता वो। हाँ, जो तो व्रतशील संयम की क्रिया है, केवल उन्हीं में सावधान है। हाँ वो आत्मा को नहीं देखता। तो इसलिए आचार्य ने कहा जो अपनी आत्मा को नहीं देखता और नहीं जानता, तो नहीं देखता माने क्या? नहीं देखता मतलब इस पिंड में इस पिंड से अलग, तीन शरीर से अलग अपने को नहीं देखता। हाँ, मतलब इस देह में जहाँ क्रिया भी है, क्या? हाँ जी। जहाँ क्रिया भी है जी, जहाँ व्रतों का अनुराग भी है, हाँ क्या? हाँ, जहाँ राग भी है, व्रतों का और क्रिया भी हो दिखाई दे रही है, का राग भी है और मन वचन काया की क्रिया भी है कि नहीं, जहाँ व्रत करने का भाव भी है कि नहीं, जहाँ हिंसा न करने का विचार भी है, सब है कि नहीं, जहाँ भगवान का कहा हुआ है, महाभारत आदि का आचरण सच्चा है कि नहीं, मोक्ष का देने वाला है कि नहीं, ये सब बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इन बातों को सबको समझते हुए भी आत्मा को नहीं देखता। हाँ जी, इन सब बातों को समझते हुए भी आत्मा को नहीं देखता। हाँ, आत्मा को नहीं देखता। तो कैसे कि ये सब बातें हैं कि नहीं? हाँ है तो लेकिन ये बातें हैं, इन ऐसे विचार भी हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा विचार भी होने चाहिए यहाँ पे कि ये सब बातें कहाँ हैं। हाँ, ये सब कहाँ घट रही हैं बातें। हाँ, जैसे व्रत है जी कि नहीं, जी। तो व्रत तप वगैरह है, ये तो शरीर से हो रहा है। हाँ, और ऐसे कार्य करने का जो परिणाम है वो मन में है। हाँ, वो कहाँ है? विचार मन में है। मन में। हाँ, इससे मुक्ति होगी, ये कहाँ है? ये भी ये भी मन में है कि नहीं। तो ये सब बातें मन में कहाँ से आई? उपदेश से आई कि नहीं? जी, कहाँ से आई? उपदेश से आई कि यह मोक्ष मार्ग है। हाँ, ऐसा करो तो ये उससे मोक्ष होगा, तो ऐसा निर्णय भी हो गया। हिंसा रोकने का ये उपाय है, ये कहाँ से मिला? हाँ, ये भी उपदेश से मिला कि नहीं। जी। अब उपदेश का ग्रहण कैसे हुआ? वो कर्ण इंद्री से हुआ। इंद्री से। तो अब इन सब बातों को समझते हुए ये इंद्री से ग्रहण हुआ कि नहीं, और फिर जानना हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जहाँ इस तरह का इंद्री से उपदेश का ग्रहण हो रहा है कि नहीं, वहाँ इंद्री क्या समझी जाए? हाँ, कि इंद्री इसमें ज्ञान नहीं है, ये समझा जाए। इंद्री का मतलब इंद्री काम कर रही है। अगर आपको ये समझ में हाँ, इतना पता चले कि इंद्री काम कर रही है। ऐसे कर्ण इंद्री के द्वारा उपदेश लिया जा रहा है कि नहीं। उपदेश में जो शब्द आए हैं कि नहीं, या पढ़ने में जो अक्षर वगैरह आए हैं, ये किसके विषय बने हैं? इंद्री के बने हैं। इंद्री के नहीं।
ऐसे सुनने में आए हैं तो कर्ण इंद्रिय के, और उनका स्वरूप विचार किया तो मन के, मन के बन गए। हाँ जी, है नहीं। और पढ़ने में आए हैं तो चक्षु के और मन के। हाँ जी, तभी तो पता चला हाँ कि हाँ, क्या उपदेश है। हाँ जी, तो इस तरह से देखना कि ये सब व्यापार ज्ञान में हुआ है कि इंद्री का है ये व्यापार। हाँ, ये पता चला कि इंद्री का व्यापार था ये तो सारा, हाँ, तो इंद्री का व्यापार क्या संकेत दे रहे हैं कि इंद्री काम कर रही है, और तो इंद्री काम करे, रही इसका है, मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, बोले ये नहीं कर। हाँ, ये नहीं करा, ये नहीं देखता, क्या? ये नहीं देखता। हाँ, मतलब जो बाह्य सुख का त्याग कर दिया वो तो ठीक है, नहीं, लेकिन अब तुम्हें ये करना चाहिए, या तो त्याग करने के बाद करने लग जाओ, कि नहीं, या पहले कर लो। क्या? त्याग तो शरीर से हो रहा है, ये पता चल जाएगा तो पहले बार की नहीं, बातें नहीं आएगी। सुनो, ऐसा त्याग, बाह्य सुख का त्याग, जी, या तो आप पहले कर लो जी, और साथ साथ में ये भी जान लो आत्मा को, या पहले आत्मा को जान लो, त्याग बाद में आ जाए। लेकिन सफलता तो जब ही मिलेगी जब आत्मा को जाना जाए। हाँ, सफलता तभी मिलेगी, इसके बिना तो नहीं मिल सकती। तो ये लिखा है कि कोई ऐसे जीव भी है जो बाह्य सुख का त्याग करके कठिन तपचड़ वगैरह करते हैं, कि नहीं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते, कि नहीं। लेकिन इस तपचड़ में भी आत्मा को जाना जा सकता है, जी, है ना। जी, अब कैसे जाना जा सकता है, इसकी जो विधि है। हाँ, कि व्रत हुआ पता चला शरीर से है, तप होते हैं शरीर अब से, और इसका क्रियाएं होती है तो मन वचन काया सब लगते हैं, हाँ, कि नहीं। विचार होता है मन में। अब उसका त्याग करना है, कैसे करना है, तो ये सब बातें आती है कि नहीं आती? आती हैं। तो ये जो इंद्रिय मन के व्यापार के द्वारा तो ये कुछ समझा नहीं जा सकता। हाँ जी, और ये व्यापार हो रहा है तो इसका मतलब संकेत सीधा है हाँ, कि हाँ, इंद्री तो काम मैं कर जीव रही है, हूँ। मतलब मैं जीव हूँ, हाँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इनमें ज्ञान है नहीं। हाँ, उस ज्ञान में ये कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, उस ज्ञान में ना तो विषय है, ना उसमें व्यापार है, ना इंद्रिय है, ना उसके त्यागने का भाव है। हाँ, सब अलग है। हाँ जी, नहीं, उस वस्तु में तो ज्ञान है। जी, वस्तु में तो खाली ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञानवान वस्तु है, उसमें ना तो त्याग है, जी, कि नहीं, जी, ना हिंसा है, ना अहिंसा है, नहीं, उसमें क्या है? ज्ञान है खाली। ज्ञान है, न करने का भाव है, न छोड़ने का भाव है। हाँ, ना अच्छा बुरे का भाव है, इसमें कोई भाव ऐसे इस तरह का नहीं है। हाँ, उसमें क्या है? ज्ञान है, ज्ञान हाँ, का ना उसमें भंडार, ज्ञान हिंसा का है, पुंज ना है। उसमें झूठ है, ना चोरी है, कि नहीं, ना जी, कुशील है, जी, कि नहीं। जी, वो तो एक वस्तु है, द्रव्य है, जी, कि नहीं, जी, परम शीलवान है, जी, सुपर प्रकाशक उसका ज्ञान है, हाँ, कि नहीं। उसमें ये परिणाम जो है त्याग वगैरह के, ये भी चेतते हैं और स्वयं भी प्रकाशमान है, लेकिन किसी रूप लेकिन नहीं होता, इसलिए शुद्ध चेतन है, इसलिए शुद्ध चेतन है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, तो ये काम करना है, क्या ऐसे अनुभूति का काम करना, ये करने योग्य कार्य है। हाँ। अब ये काम या तो पहले किया जाए व्रतशील संयम के पहले, कि नहीं, या व्रतशील संयम के साथ किया जाए, जी, या व्रतशील संयम के आने के बाद किया जाए। लेकिन अगर इस तरह का अनुभव नहीं किया जाए तो क्या फायदा, ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं फायदा। जिसके कारण से, जिसके लिए व्रतशील संयम किए थे सुखी होने के लिए, वो सुख आएगा ही नहीं फिर। हाँ, जो अपनी आत्मा को नहीं देखता, हाँ, नहीं जानता, कि नहीं, फिर क्या लिखा, आत्मा का श्रद्धान नहीं करता, नहीं करता है। हाँ, जो जानेगा अब नहीं, देखे जाने तो विश्वास आए। हाँ, जब जानेगा ही नहीं तो विश्वास कैसे आएगा। फिर क्या कहा कि न आत्मा के स्वरूप को अपने भावों में लगाता है, हाँ, मतलब
अब अपने भावों में मतलब अपने जो हाँ। गुण, अपना जो चेतन गुण है, और जो तो उसको मतलब उसको पता ही नहीं उसका नहीं, स्वपर प्रकाशक भाव है जो उसके धर्म है, अस्ति नास्ति। क्या करे आरती? अपने जो आत्मा के स्वरूप को अपने भावों में लगाता। अच्छा, विचारों में भैया, विचारों में हैं? जो भाव आ गया मतलब विचारों में, जैसे जो आत्मा का स्वरूप है वो अपने भावों में नहीं लगाता, मतलब विचारों में नहीं लाता अपने आत्म स्वरूप को, कि आत्मा का गुण ज्ञान है, ज्ञान का गुण चेतन है, अस्ति नास्ति धर्म है। कह रहे हैं ना कि ना आत्मा के स्वरूप को अपने भावों में लगाता है। हाँ जी, मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप तो है। हाँ क्या? हाँ आत्मा कहाँ है? आप कहाँ हो? देह में। हाँ, तो देह से भिन्न हो गए, एक रूप हो? नहीं, भिन्न है। भिन्न है। हाँ अब भिन्नता के लिए लक्षण भी है आप में, हाँ कि जी, नहीं है? है। चेतन लक्षण है, हाँ जी, है। और चेतन का परमाणु ज्ञान प्रकाश है। हाँ, तो ये सब विशेषताएं किन में है? आत्मा में है, मुझ में है। और वो आत्मा कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, कि नहीं? अब मैं तो विद्यमान है, हाँ, कि नहीं? तो देह से भिन्न विद्यमान है कि मिला हुआ है? नहीं, भिन्न विद्यमान है। भिन्न विद्यमान। तो अब जो उसका ग्रहण कैसे है? उसका ग्रहण मन से है, विचारों से। तो फिर इस काम में मन को नहीं लगाता, हाँ, वही ठीक है ना। हाँ जी, मन जी। हाँ हाँ, कि नहीं? ठीक है। ना आत्मा के स्वरूप को अपने भावों में लगाता है, मतलब स्वरूप तो विद्यमान है, हाँ जी, लेकिन अनुभव में कब आया? जब वो विचारों में आए तब। हाँ, जब विचारों में। अब विचारों में जब विचार में लाया जाए। हाँ जी, अब विचार में लाने के लिए क्या क्या उपाय है? कैसे आए विचारों में? वो उपदेश से आएगा, जब इंद्रिय पे उपदेश भगवान का मिलेगा, इंद्रिय पे उपदेश है, जाएगा, फिर तो निर्णय उपदेश होगा तो मन या से। तो आप पढ़ो या सुनो। हाँ जी, क्या? हाँ, या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। हाँ, सुनने या से तो उस वो। उपदेश को आप पढ़ो या सुनो, हम्म कि नहीं? चर्चा करो, हम्म कि नहीं? धारणा में ले आओ, हम्म फिर धारणा का विचार करो, हम्म या जो शिक्षा आई है उसका विचार करो। हाँ शिक्षा में जो अपना अपना विचार हुआ है, अपना जो निर्णय हुआ है उसका विचार करो। हाँ आपने जो निर्णय किया उसका विचार करो। उस निर्णय को आगम में मिलाओ कि जैसा हमने समझा है ऐसा है कि नहीं। तो इन सब बातों से आएगा वो, ठीक है ना? हाँ जी जी ये कह रहे हैं। जी। और न यह आत्मा अपनी आत्म परिणति में तल्लीन होता है। अब भेद विज्ञान करके जान लिया, लेकिन अब ऐसे एकांत में इसमें लीन होना। हाँ क्या? हाँ, जान तो लिया, लेकिन अभी हाँ एकांत में लीन होना। हाँ, जैसे जैसे कोई गणित का विद्यार्थी है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो उसने सूत्र तो जान लिया। हाँ, क्या? हाँ, लेकिन अप्लाई नहीं करा उसको। हाँ, सूत्र तो जान लिया, अब सूत्र जान के अब वो अप्लाई करे। हाँ, सॉल्व करे क्वेश्चन, प्रश्न सब। हाँ, है नहीं? चाहे कितने बड़े संख्या के सवाल हो, उनमें वो सूत्र को लगाए, हाँ, तो सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही आगम से आत्मा को तो जान लिया, कि नहीं? लेकिन अब उसे देह में प्रत्यक्ष देखे, बार बार अभ्यास करे, देखे उसको। हाँ, देखे। ये तो आगम से तो जान लिया कि आत्मा शुद्ध है, ठीक है? उसे साक्षात कहाँ देखे? हाँ, देह में देखे। देह में देखे, कि नहीं? उस काम में तल्लीन हो जाए। ये लिखा है, न यह आत्मा अपनी परिणति में तल्लीन होता है तो फिर बहुत दुख का कारणभूत साधु अवस्था को धारण कर क्या लाभ लेता है? साधु अवस्था का लाभ यही तो है कि ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में क्या क्या किया जाए? ठहरा जाए, उसमें स्थिर हुआ जाए। तो अब ठहरा तो जब जानकारी हो,
कि नहीं? हाँ, वो पहले ही कट गया, जब देखता ही नहीं, उसके आगे हाँ, कुछ जब बनता देखते ही नहीं नहीं है है। हाँ तो फिर कौन ठहरेगा, कहाँ श्रद्धान करे? हाँ, वो सब आगे वाली बातें बनेगी नहीं फिर। हाँ, अब क्या करे? फिर इसमें लिखा है, क्योंकि कर्मों का नाश दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति आत्म स्वरूप में परिणति होने से ही होती है। अब देखो 3 बातें बताई। हाँ जी। पहली बात है कर्मों का नाश हाँ और दुख की निवृत्ति। हाँ। तो अब जैसे कर्मों का नाश है कि नहीं, तो कर्मों के नाश के साथ दुख की निवृत्ति लगी हुई है। हाँ, मतलब दुख नष्ट होता जा रहा है ना, मतलब दुख खत्म हो रहा है ना। मतलब ये है कि जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा दुख नहीं मिटेगा। हाँ क्या? हाँ, क्योंकि कर्म सब दुख रूप है, तो जब तक उनका नाश नहीं होगा तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। मतलब ये है कि अगर कर्म रहेगा तो दुख रहेगा, हाँ जी जी। और कर्म नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। हाँ जी। क्या कह रहे जयंत? जब तक कर्म रहेगा तब तक दुख रहेगा, हाँ, कर्म चला जाएगा तो दुख भी सुखी हो जाएगा। नहीं, जैसे वेदनी है जी तो वेदनी जब तक रहेगी तो तब तक सुख दुख का फल आएगा। जी, साता साता रहेगा। हाँ कि नहीं? जब तक आयु कर्म रहेगा कि नहीं, तो तब तक तो ये शरीर वगैरह जो मिलेंगे, क्या शरीर में रहना बनेगा? जी, कब तक? जब तक ये आयु कर्म रहेगा। जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक शरीर का संबंध रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। रहेगा। और जब तक वेद नहीं रहेगी तब तक शरीर संबंधी सुख दुख के अनुभव होंगे कि नहीं? होंगे। होंगे। जी, और जब तक इच्छा रहेगी तब तक विषयों की चाह रहेगी, हमें तब तक रहती रहेगी। जी, यानी, और जब तक दर्शन वो का उदय रहेगा तब तक इच्छा हमें हो रही है, ये भाव रहेगा। रहेगा। जी, तो करे कब तक ही? हाँ जी भैया, जब तक कर्म रहेगा जब तक तो दुख रहेगा ही रहेगा। अब कैसे विचार करो कि कर्म रहेगा तब तक दुख कैसे कैसे रहेगा, कि ऐसे ऐसे रहेगा हाँ, कि जब तक आयु कर्म का संबंध रहेगा तब तक शरीर में रहना हाँ, होगा। जब तक शरीर में रहना होगा, जब तक ज्ञानावन नहीं रहेगा, जब तक इंद्री से ही देखना जब जानना तक होगा। ज्ञानावन नहीं रहेगा तब तक इंद्रिय की तरफ से जानने की व्यक्तता रहेगी, पराधीन प्रवृत्ति रहेगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जिसमें द्रव इंद्री, भाव इंद्री कि नहीं, और बाहर के जो वातावरण है वे सब मिलके कि नहीं, अगर सब सही होंगे तो जानना होगा, नहीं होगा। हाँ, तो जानना होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। अब जैसे कोई चीज की आपको जानकारी की जरूरत है और वो जानकारी हो नहीं पाए तब कैसा लगता है? बहुत आकुलता होती है, परेशान दुख होता है कि किसी इच्छा होती है कि किसी तरह से ये मिल जाए। हाँ, मतलब जानने देखने की इच्छा होती कि नहीं होती है। हाँ, तो जानने देखने की इच्छा भी दुखदाई है। वो भी दुखदाई है जी। तो कोई चीज आप जानना चाह रहे हो, अब वो जानने में आ नहीं रही तो कि नहीं, हाँ, आकुलता होती है होगी। हाँ जी कि नहीं? जैसे कोई आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, अब आपको पता नहीं चल पा रही क्या बात कर रहे हैं जी। जब तक नहीं पता चलेगा वो आकुलता बनी रहेगी बराबर। और बन रहेगी कि नहीं? तो इस तरह से जानने देखने की इच्छा है, वो दुख है जी अब कसाय रूप पणवन की इच्छा है, वो भी दुख है जी। कि नहीं? पुण्य की सामग्री को भोगने की इच्छा है, वो भी दुख है। हाँ आप तो को बैठने की इच्छा है, वो भी दुख है। हाँ, वो सब इसलिए दुख है क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली हो नहीं पाता ना, वो हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं है वो विषय मिल जाए, तो इसलिए दुखी एंड रिजल्ट उसका दुख ही आता है, आकुलता के साथ दुख आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बात सिद्ध हो रही है कि कर्मों का नाश और दुख की निवृत्ति कि नहीं, तो बिल्कुल एक सही है। अगर कर्मों का नाश नहीं है तो दुख से निवृत्ति नहीं हो पाएगी, हो नहीं सकता। हाँ जी। क्योंकि भगवान जो आचार्य कुन देव हैं उनने क्या कहा है, रे कर्म अष्ट प्रकार का हाँ, जिन सर्व पुद्गलमय कहे, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। हाँ जी।
कहाँ प्रसिद्ध है? जी, दुख नाम प्रसिद्ध कहाँ है? इस यहीं पर तो है, इस देह में, जहाँ पे कर्म भी है। नहीं, हम्म। फिर विचार करो क्या कह रहे हैं आचार्य। रे कर्म एक अष्टप्रकार। कर्म प्रकार का जी। जिन कर्म पुद्गलमय कहे। हाँ जी। तो 8 प्रकार का कर्म है, वो भगवान ने सब पुद्गलमय कहा है। जी, सारा 8 प्रकार का कर्म कैसा है? पुद्गल में है वो। पुद्गलमय है कि नहीं? परिपाक में जिस कर्म का फल, अर्थात वो जो कर्म है 8 तरह का, वो जब उदय होके आता है तो उसका फल क्या आता है? दुख आता है। दुख नाम प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है, इसका क्या मतलब है? प्रसिद्ध है मतलब हर एक कोई अनुभव कर रहा है ना भैया। हाँ, प्रसिद्ध है मतलब हर जीव जो कर्म संयुक्त अवस्था में विद्यमान है, वो उसी का अनुभव कर रहा है। हाँ जी, हर एक कोई किसी भी जीव को देख लो उठाकर, जो कर्मों के साथ है, सब दुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो समझ क्या रहा है? हाँ, समझ रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, मैं दुखी हूँ। हाँ, समझ रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, हम दुखी हैं। किसकी वजह से? ये सामने वाले की वजह से। हाँ, और आ कहाँ से रहा है? तो आ रहा है वो कर्म से, वो जानता नहीं है वो। आ रहा है कर्मों से। कर्मों का ज्ञान नहीं है। और जहाँ कर्म है वहाँ जीव है, उस जीव आप जीव है, उसका भी ज्ञान नहीं है। नहीं। इस पिंड में दो चीजें, जीव कर्म, पता ही नहीं उसको। हाँ जी भैया, तीनों इकट्ठे ही हुए कि भैया कर्मों का नाश, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हाँ, तो वो उस सुख वाला जो वस्तु है वो तो विद्यमान है। जी जी। लेकिन ये तो हट है, मतलब ये जैसे नहीं दे रहा। जैसे ही उस वस्तु को देखेंगे तो सुख का तो अनुभव होगा और कर्मों से निवृत्ति होगी, दुख से निवृत्ति होगी और कर्मों का नाश होगा। ये मान लो आप जैसे देव है, अब देव के ऊपर कपड़ा डला है कि नहीं? हाँ जी। तो देव तो विद्यमान है। हाँ जी। हटना किसे है? कपड़े को जी, कि नहीं? अब वो कपड़ा हटाने की विधि है। हाँ जी। ऐसे ही भगवान तो विद्यमान है, ज्ञान और सुख का निदान, जी कि नहीं? जी। आप तो विद्यमान है, लेकिन कर्मों का आवरण है, कि नहीं? आवरण के साथ रह के जान रहा है, कि नहीं? अब वो जो कर्म का आवरण है, उस कर्म में से दुख उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है लगातार, कि नहीं? जी। तो अब अगर वो कर्म से अलग अपने को देखे तो सुखी होता है। हाँ, ये लिखा है कर्मों का नाश और दुख की निवृत्ति। जी। और अब ये दो बातें जब होती हैं तब तो सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। हाँ जी। क्योंकि इस तरह का ये काम होता कब है? जब अपने स्वरूप को जाना जाए। जी। क्या? जब अपने स्वरूप को जाना जाए। हाँ, तो फिर सुख मिल जाता है। हाँ जी। पढ़िए। हाँ जी, क्योंकि कर्मों का नाश, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति आत्म स्वरूप में परिणति होने से ही होती है। हाँ, आत्म स्वरूप में परिणति होने से ही होती है। परिणति माने क्या? मतलब आत्म स्वरूप का विचार, इस इस रूप से। स्वरूप का विचार, नहीं? स्वरूप का विचार जितना जितना आएगा, कि नहीं, उतना सुख भी होगा। फिर क्या कह रहे? फिर जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं है तो कर्मों का दूर होना भी नहीं है। हाँ, अब उन्होंने फिर कहा कि अगर स्वरूप की प्राप्ति नहीं है तो फिर कर्म भी दूर नहीं होंगे। हाँ, होंगे ही नहीं नाश कर्मों का। तब जिन लिंग को धारण करने से क्या लाभ? हाँ, अब बताओ, अब वो बार बार वही बात को कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जिसने बाह्य सुख का त्याग करके लिंग धारण कर लिया है, कि नहीं, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो काम नहीं बनेगा। इस बात को समझाने के लिए वो दोनों तरफ से कह रहे हैं। क्या? जी,
बाह्य सुख का त्याग अगर कर भी लिया और आत्मा का स्वरूप नहीं पता तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः किस बात की है? आत्म स्वरूप की प्राप्ति की बात है कि ऐसा हाँ आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपने बाह्य सुख का त्याग कर भी दिया है हाँ तो कोई बात नहीं कि नहीं, लेकिन आत्मा को जानो। हाँ, ये जरूरी काम है हमारा करने योग्य। हाँ, और बाह्य सुख का त्याग करने में परिणाम खप रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। अत्याचार का डर लग रहा है कि नहीं, तो भी तुम आत्मा को जानो। क्या जितना त्याग हो सके उतना करके आत्मा को जानो। क्या जी, आत्मा को जानो। लेकिन आत्मा को जरूर जानो। क्या? हाँ लेकिन इसमें जरूर विशेष काम क्या है? हाँ, अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को जानो। इसलिए कह रहे हैं कि जिन लिंग को धारण करने से क्या लाभ, ऐसा कठिन तपचरण अंगीकार किया लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो क्या लाभ? हाँ, क्योंकि ऐसा करने से कर्म तो तेरे छूटे ही नहीं। अगर त्याग कर भी दिया तो कर्म तो गए नहीं, और कर्म नहीं गए तो मतलब दुख तो बना ही रहेगा, दुख जाएगा ही नहीं। कोई भी व्रत तप वगैरह है, चाहे छोटी प्रतिज्ञा हो या बड़ी, कि नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जाने बिना कठिन तप भी कोई लाभदायक नहीं हो रहा है। सही बात है। वो तप था आत्मा में ठहरने के लिए, इसलिए तप का सहारा लिया था। लेकिन जब वो आत्मा को जान ही नहीं रहा और तप कर रहा है तो उसका फायदा तो मिला नहीं ना उसको। अब आगे क्या कह रहे? तो उसे तब जिनलिंग को धारण करने से क्या लाभ? उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं जाना गया तो सम्यक की प्राप्ति भी नहीं है, और सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सर्वथा नहीं है। हमने कहा जो अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं जाना गया जी, तो सम्यक की प्राप्ति भी नहीं है। जी, ठीक है ना? जी, और सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सर्वथा नहीं है। हाँ जी, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं हुआ माना जाएगा। जी। फिर यह जिन देव का सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है। हाँ, यह जिनदेव का सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि इतना तप करने पे थोड़ा बहुत तो कर्म हटे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी कोई लीक पॉइंट नहीं है कि नहीं कि बिजनेस हो गया आप निकल जाओ। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ऐसा करने से ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल नहीं। सुदृढ़ सबसे पहली बात यह है कि आत्मा का स्वरूप का सत्य श्रद्धान, कि नहीं, जानना, कि नहीं, जानने से सम्यक्त लगा हुआ है। अगर आत्मज्ञान नहीं है सम्यक्त नहीं हो पाएगा कैसे भी, और सम्यक्त के बिना मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। हाँ, मोक्ष मार्ग प्राप्ति सर्वथा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। वह मार्ग में वह जीव जिस सम्य दर्शन के बिना वह जीव मोक्ष मार्ग में बिल्कुल है ही नहीं है, निल है। सब 1-2% तो हो जाएगा, बोले कि 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी, ऐसा नहीं। हाँ, यह जिनदेव का सुदृढ़ निश्चित, जिनदेव का सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है। एक बार भैया सिद्धांत है। हाँ भैया, एक बार सुदृढ़ का अर्थ, निश्चित का अर्थ। सुदृढ़ का मतलब ये है कि ये ही मार्ग है। क्या? सुदृढ़ का मतलब ये ही मार्ग है। अच्छा, हाँ, मोक्ष का यही द्वार है, यही क्रम है। दृढ़ता, हाँ, हाँ। सुदृढ़ का मतलब है कि ये क्रम है जीव के, यानी हमारे सुखी होने का क्या है? क्रम है। मोक्ष का ये क्रम है। हाँ जी, कर्म नाश के विधान है ये।
हाँ सुदृढ़, हाँ कि कर्म नाश होगा तो ऐसे ही होगा, ये विधान है। हाँ 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 पहले क्या होगा कि पहले आत्मज्ञान होगा, हाँ जी आत्मज्ञान होने से सम्यक दर्शन होगा, जी। और सम्यक दर्शन होने से फिर क्या होगा, हाँ फिर चारित्र होगा। हाँ सम्यक, क्या? हाँ जी, सम्यक दर्शन होने से फिर चारित्र होगा। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मज्ञान के बिना कितना भी कठोर तप किया जाए कि नहीं, मिथ्याचारित्र नाम पाएगा। और उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। नहीं। तो ये सुदृढ़ आ गया। हाँ विधान आ गया कि किस तरह से कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ। ऐसे ही होती है क्रम से। अब क्या कह रहे? अच्छा, ये सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है। इस कारण कल्याणार्थी आत्मा को अपना सुहृत स्वरूप अनुभव करना योग्य है। हाँ। यही शिक्षा उपादेय है। हाँ, ये उपादेय है। जब मार्ग निश्चित है क्या, तो दृढ़ मार्ग है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। जितने जीव गए हैं मोक्ष में कि नहीं, वे एक ही मार्ग से गए हैं। ये सबसे पहले आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान का जो उपाय किया है, जो उपाय आत्मज्ञान का है वही किया है। क्या जैसे आप क्या कर रहे हो अभी, मैं कौन जानने का उपाय कर रहे हो। हाँ कि नहीं, भी यही कर रहे हैं। तो विद्यालय में जो जीव बैठे हैं उनने भी बिल्कुल ऐसे ही जाना था जी। जो आज सिद्धालय में विराजमान है उन्होंने भी जैसे आज हम जान रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ। या आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल यही सूत्र जाने थे उनने। हाँ कि नहीं, जी। यही छह द्रव्य के नाम थे, यही छह द्रव्य थे कि नहीं, यही 8 कर्म थे कि नहीं। हाँ, और यही सिद्धांत पहले भी था जो आज सिद्धांत है भगवान का। जो 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 आत्मा का स्वरूप ये आज है, ये पहले था। और ये और इसी क्रम से सीखा जाता है, इसी क्रम से उनने सीखा जी कि नहीं। जी फिर वह अनुभूति अपने में देखी जी। क्या। हाँ, वही फिर अपने पे पहले सब समझा, फिर अपने पे घटा के देखा। इस हाँ, देह देखा, जाना कि नहीं। जानने से क्या हुआ, भ्रम मिट गया, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं। सम्यक दर्शन होने से जो अपना स्वरूप जाना, उसमें लीन होने के लिए चारित्र अंगीकार किया। हाँ चारित्र अंगीकार होने पर पूर्ण सुख हुआ। हाँ जी, सर्वकर्म का नाश हुआ और पूर्ण सुखी हुआ। हाँ, तो यही मार्ग है, यही मार्ग है। जी जी। इसलिए क्या लिखा है, यह जिनदेव का हाँ सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है। हाँ कि नहीं, सुखी होने का, सच्चे सुख का एक ही उपाय है ये। निश्चित है, ये नहीं कि इधर कुछ भी बदल जाएगा। ये जितने भी आज तक और भी तरीका होगा। हाँ, जितने भी तीर्थंकर हुए सबने यही निश्चित था, तभी तो निश्चित है कि सबने एक ही मार्ग बताया है। ऐसे ही, ठीक है ना। इस कारण कल्याणार्थी आत्मा को अपना सुहृत स्वरूप करना चाहिए। सुहृत स्वरूप मतलब जो है, सुहृत। हाँ, जो है अपना स्वरूप। जैसे जैसे आचार्य ने कहा ना, विद्यमान है चिद्रूप ऐसी शक्ति। क्या क्या कहा, विद्यमान है ऐसी चिद्रूप शक्ति। हाँ, उसका रूप ज्ञान है जी। जो चिद्रूप शक्ति है, उसका रूप क्या है, ज्ञान है। ज्ञान है। वह ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है। हाँ, और कैसे काम कर रहा है, अस्ति नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है। हाँ। अब उस ज्ञानवान वस्तु को, यानी अपने स्वरूप को कहाँ देखा जाए। हाँ, इस पिंड में देखा जाए, 3 शरीर के बीच में पिंड में देखा जाए। हाँ। नहीं, अब पिंड में लक्षण है, लक्षण है जी। पिंड में एक लक्षण है इंद्रिय का, पहले तो इंद्रिय का। हाँ जी। नहीं, एक लक्षण है सुख दुख का, एक लक्षण है विवाह परिणति का। क्या, एक लक्षण है इंद्रिय का, एक लक्षण है सुख दुख का, और फिर तीसरे शरीर का विवाह परिणति का। हाँ, तो जो इंद्रिय का लक्षण है वो क्या सिद्ध कर रहा है, इनके इंद्रिय काम कर रही है, मतलब मैं जीव हूँ, ये सिद्ध कर रही है। हाँ, और सुख दुख आ रहा है वो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्योंकि कभी जैसे सुख है या दुख है कि नहीं, तो
चाहे कोई जीव जानता हो या नहीं जानता हो आत्मा को, कि नहीं, लेकिन सुख दुख को वो जरूर जानता है। हाँ हाँ, चाहे वो आत्मा को जान रहा हो कोई भी जीव या नहीं जान रहा हो, लेकिन सुख दुख का अनुभव तो हर एक कोई कर ही रहा है। मतलब सुख दुख का अनुभव तो हर कोई कर रहा है। हाँ जी। कभी ऐसा लगता है उसे हम सुखी हैं, कि नहीं, हाँ। कभी ऐसा लगता है हम दुखी हैं, भले भले ही आत्मा को न जानो। हाँ, लेकिन सुखी दुखी का तो हर कोई अनुभव कर ही रहा है। लेकिन सुख दुख का अनुभव तो हो ही रहा है। हाँ। कि नहीं। हाँ। अब सुख दुख कहाँ दिखाई देता है? सुख दुख वो बाहर दिखता है इंद्रियों में, विषयों में। हाँ, मतलब ये है कि जैसे शरीर में कोई रोग नहीं है। हाँ। तो कैसा लगता है? रोग तो लगता है कि अच्छा लगता है कि हाँ हम निरोगी हैं। सुखी लगता है, वो अपने आप को सुखी समझ रहा है। शरीर में रोग है तो वो दुखी समझ रहा है कि निरोग, वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है वो। तो दोनों ही बातों को जानता तो है। हाँ। हाँ, जानता था। जब शरीर स्वस्थ है तब भी जान रहा है, और जब रोगी है तब भी जान रहा है अपने आप को कि मैं ऐसा। कि दोनों ही अवस्थाओं में आखिर जान तो रहा है कि नहीं? जानने वाला। हाँ जी, जान रहा है। हाँ जी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी। क्योंकि अवस्था तो बदल गई। हाँ, लेकिन जानना फिर भी रहा। लेकिन जानना तो है। हाँ। तो क्या जानता है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। और फिर तीसरा शरीर कौन सा है? विवाह परिणति। अब उस विवाह परिणति की शकल क्या है? हाँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी मैं दुखी। हाँ, कि विवाह परिणति की शकल है मोह राग देश। हाँ। नहीं। तो इसमें मोह क्या है? कि मैं सुखी मैं दुखी। ये क्या है? ये विवाह परिणति है। हाँ, ये मोह। ये मतलब मोह की शकल है। हाँ जी। अब जिस वजह से सुख लग रहा है उसमें प्रीति राग है। जिस वजह से दुख लग रहा है उसमें अप्रीति द्वेष है। क्या? हाँ, जिसमें सुख लग रहा है उसमें तो राग है, और जिसमें सुख के निमित्त है, जिससे आपको ऐसा लग रहा है इससे हमें सुख हो रहा है। हाँ। उसमें प्रीति है, उसका नाम क्या है? हाँ, राग। और जहाँ से आपको दुख लग रहा है इनसे हमें दुख है, वहाँ जो अप्रीति है उसका नाम क्या है? द्वेष। तो ये सब कहाँ है? राग, ये तो सब तीसरे शरीर के भाव है ना, कर्म तीसरे शरीर के भाव। लेकिन जनरेट कहाँ से हो रहे हैं? ये यहीं से मन से जनरेट हो रहे हैं। मन में विचार ऐसे आ रहा है। मतलब हमारे अनुभव में कहाँ से आ रहे हैं? मन से। मन से, यानी तो ये विवाह परिणति मन इसका जो है केंद्र बिंदु है मन है। हाँ, मन में ही तो इस तरह का विचार आते जा रहे हैं। जैसे भूकंप आता है ना, भूकंप। तो भूकंप आता है तो उसका केंद्र बिंदु एक जगह होता है। हाँ जी। लेकिन जमीन बहुत हिलती है। हाँ, दूर तक की जमीन हिल जाती है। तो ऐसे ये विवाह परिणति एक तरह का भूकंप है। क्या? हाँ, हो तो यहाँ से रहा है, और मन पूरा इसका केंद्र बिंदु मन है। हाँ जी। नहीं। अब फैलता बहुत दूर तक है। क्या? सब जगह। उन चीजों में द्वेष हो सकता है जो आपने कभी देखी नहीं है। क्या? जी, जो कभी देखे नहीं है उसमें भी, उनमें भी द्वेष की कल्पना हो जाएगी। और उन चीजों से राग हो सकता है जो आपने कभी देखी नहीं है। क्या? हाँ, जो कभी देखी नहीं उनसे भी राग। कैसे भैया? जैसे ये कैसे? अरे जैसे मान लो बहुत सी जगह है कि नहीं, तो अब वो आपने देखी नहीं। जैसे सुमेरु पर्वत देखा है? अच्छा, नहीं देखा। लेकिन सुमेरु पर्वत की जो रचना आई है वो सोने का बना है और ऐसे मंदिर है, तो राग हो जाता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, वो कि वो ऐसा समझकर देखकर हमने पढ़कर एक धारणा बन गई और उससे फिर राग। शांत है, लेकिन अब मान लो कोई विषय है कि किसी विषय के बारे में बात चल रही हो जी, कि नहीं जी, लेकिन आपने केवल उसके बारे में सुन रहे हो, लेकिन फिर भी एकदम राग उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? हाँ, ठीक है जी। ऐसे कह रहे हैं। हाँ, बिना देखे सुने भी राग और द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इस तरह से ये विवाह परिणति है। ठीक है नहीं? ठीक। तो ये क्या है कि ये दुख का मूल है। जी, दुख का मूल है। हाँ। विवाह परिणति। हाँ। नहीं, अब जितना भी दुख आएगा
इसी से आएगा। हाँ, और जितने दुख का अनुभूति हमें हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, इसी वजह से हो रही है जी। कि नहीं? और यही विभाव परिणति स्वरूप जो भगवान विद्यमान है उसमें लगने नहीं देती। हम्म, क्या? हाँ जी, यही विवाह परिणति अपने स्वरूप में लगने नहीं देती। हाँ, और स्वरूप तो विद्यमान है। स्वरूप तो विद्यमान है, जैसा था वैसा है। हाँ, कोई कह रहा है आचार्य। ये लिखा था, इस कारण कल्याणार्थी आत्मा को अपने सुहृत स्वरूप, हाँ, ये जो है हाँ, सुहृत स्वरूप अनुभव करना योग्य है। अनुभव करना योग्य है। हाँ, ये हाँ, इस विवाह परिणति को मेट के, कि नहीं, स्वरूप अनुभव करना योग्य है। यही क्या शिक्षा करें? उपादेय है। हाँ जी भैया, अपना जो सुख स्वरूप जो हृदय को अच्छा लगे ऐसा स्वरूप अनुभव करने योग्य हाँ, जो है जी। हाँ, जो है हम्म, यही और सुख शिक्षा स्वरूप का है। रूप है। हाँ, ये क्या है? ये शिक्षा है। जी, जो भगवान के उपदेश में क्या आई है? यही शिक्षा आई है ये शिक्षा आई है। जी। निश्चित मोक्ष मार्ग है, कि नहीं? वो उसमें कोई हेरफेर नहीं है। जी, क्या है वो? अपने कि शुद्ध कर्मों स्वरूप। का नाश, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अच्छा जी, हाँ। क्या है? कर्मों का नाश, हम्म, दुख से निवृत्ति और सुख की जी। प्राप्ति। हाँ जी। अगर किसी जीव के कर्मों का नाश हुआ, कि नहीं, और दुख से निवृत्ति नहीं हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता जी। कि नहीं? और दुख से निवृत्ति हुई हो और सुखी नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्रम हो गया। हाँ, कर्मों का नाश, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। प्राप्ति, और यही मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो यही सुदृढ़ भगवान का बताया हुआ मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। अब और बात ये आई अपने कर्मों आत्मा के के नाश। अनुभव से होगा हाँ, अब बात आई कर्मों के नाश की। जी। तो कर्मों का नाश कैसे है? कर्मों का नाश कैसे है? हाँ, ये क्रम से कर्म हटते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये दर्शन। हाँ, मतलब ये है कि कर्मों का नाश, अब जैसे कर्म है तो कर्म तो बराबर उदय में आ ही रहा है। हाँ, तो जो कर्म अपनी स्थिति अनुभाग अपनी स्थिति को पाके उदय में आ रहा है, तो उसका उदय में आना ही क्या है? उसका अच्छा, नाश है। वही उसका नाश है। हाँ, क्या? कर्म का स्थिति जो बनी है पहले की, हाँ, उसका उदय में आके निकलना ही उसका क्या है? नाश है। नाश है, कि नहीं? तो ऐसा कब से हो रहा है? हमेशा से ही हो रहा है, अनादि से ही हो रहा है। और कर्म और खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि और भी बन रहा है साथ में ही। जितना और नाश क्यों? हो रहा है हाँ, और क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका नाश, उस कर्म को लाने वाला मोह भाव विद्यमान है। हाँ, तो इसका मतलब विवाह परिणति है, वो उसका कारण है। हाँ, विभाव परिणति उसका कारण है जी। हाँ, राग द्वेष मोह के जो परिणाम है ना, जी, ये कारण है, इसलिए ये वो कारण। खत्म नहीं हो रहा है, हाँ जी। कि नहीं? अब राग द्वेष मोह के परिणाम ये तो अज्ञान भाव है। ये क्या है? अज्ञान भाव है अब इसके लिए ज्ञान करो जी। इसके लिए क्या करो? इसके लिए ज्ञान करें। हाँ, ज्ञान करो। हाँ, तो अब वो अज्ञान क्या है? कि शरीर में हो, शरीर में हूँ जी। कि नहीं? अब अब शरीर में हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए इंद्री से भेद विज्ञान करें। हाँ, कि शरीर में हो इसके लिए ज्ञान करो, कि नहीं? क्योंकि ये शरीर में हो ये झूठी बात है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, ये झूठी बात है। हाँ, ये झूठ है ये। हाँ जी, क्योंकि मैं तो जीव हूँ। हाँ, जैसे मतलब कोई खबर आप पे झूठी आ जाए, कि नहीं? हाँ जी। अब आप वो झूठी खबर का प्रचार कर रहे हो, कि नहीं? हाँ, हाँ, अपने मन में विचार कर रहे हो। हाँ, झूठी खबर का प्रचार माने क्या? हाँ, उसे जान रहे हैं और उससे दुख का भी अनुभव कर रहे हैं, औरों को भी बता रहे हैं जी। हाँ, अपने मन में उसका बार बार विस्मरण कर रहे हो, कि नहीं? और दूसरों को भी वैसे ही संबोधन कर रहे हो। हाँ जी।
तो क्या हो गया, झूठी बात का प्रचार। प्रचार। जी। ठीक है, अब आपको कोई बताया कि ये तो आपको जो समझ रहे हो ये तो झूठ है, हाँ हाँ। कि नहीं। हम्म। अब आपको कोई बताया है कि ये आप जी। जो सोच रहे हो और ऐसा आप बोल रहे हो कि ये नहीं, झूठ है। ये तो हाँ। झूठ है, हाँ तब आप क्या करोगे? हाँ, तो अब हम उस सच्ची बात को जानेंगे और उसे ही अनुभव करेंगे। हाँ, तब आप कहोगे झूठ कैसे है, ये बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो आप यही तो कहोगे कि नहीं, हाँ। आपने कब से कह दिया झूठ है, हमें तो हाँ। जैसे शरीर मेरा है कि नहीं, हाँ हाँ हमें तो ये अनुभव हो रहा है शरीर मेरा है, तो आपने कहा कि ये तो आप भाई गलत सोच रहे हो, ये तो सही नहीं है। तो हम अपने आप आपसे कहेंगे ये गलत कैसे है, तो आप सिद्ध हाँ। करो, हाँ कि नहीं। हाँ। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे? अब हम उस सच्ची बात को जानेंगे कि कैसे झूठ तो है। अब हम तो जानेंगे, लेकिन अब आपने कहा है कि ना ये गलत है, तो आप ही बताओगे कि नहीं क्या सही क्या है। हाँ जी, कि आप ही बताओ। हाँ। सही क्या है, तो अब सही कौन बताएगा? सही जिसको जानकारी है वो बताएगा। जानकारी बताएगा। जी। तो आप जानकारी में हमें क्या क्या बताओगे जिससे हमें समझ में आ जाए कि जी हम जो समझ रहे हैं वो गलत है? अब हम दोनों में जो झूठी बात है वो भी बताएंगे और जो सच बात है वो भी बताएंगे। तो इसका मतलब है कि आप हमें लक्षण बताओगे क्या? हाँ, लक्षण बताएंगे। ठीक है भैया। आप झूठ को, जो झूठ चल रहा है उसे सही करने के लिए क्या बताया जाए? हाँ, लक्षण ही बुद्धि स्वीकार करती है, तो लक्षण लक्षण बताओ कि देखो शरीर का लक्षण ये है और जीव का लक्षण ये है। ये है। ठीक है। हाँ। कि नहीं, इसलिए शरीर में वो जो झूठा है। हाँ जी। क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है। हाँ जी। जी। कैसे सिद्ध होगा कि हम जो समझ रहे हैं वो झूठ है? जब वो लक्षण नहीं मिलेगा। जब लक्षण नहीं मिलेगा। जी। हम तो समझ रहे हैं शरीर है, यही हम है कि नहीं। हाँ हाँ। और भूख भी हम रहे हैं कि नहीं। हाँ। सब अब कर रहे देखो, हैं। मेरे लक्षण बताए जाएंगे और इस शरीर हाँ। के लक्षण बताए जाएंगे, तब वो विचार बुद्धि ग्रहण करेगी कि इसमें इसके लक्षण नहीं मिल रहे। हाँ जी। जीव के लक्षण इस शरीर में नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे हैं कि नहीं। जब द्रव्यों की बात आएगी तो द्रव्य बताया जाएगा कि जीव अलग द्रव्य है और ये शरीर बना है ये अलग द्रव्य है। हाँ जी। इसमें लक्षण नहीं मिल रहे हैं। फिर आपको घटनाएं बताई जाएंगी जी। कि देखो आयु 6 होने पर जीव तो निकल जाता है और शरीर नहीं डला रह जाता है। हाँ जी, तो अलग है दोनों। हाँ। अगर जीव और शरीर एक ही हो तो वो शरीर साथ में जाए, यहाँ क्यों रहता है? जी। जी। तो ऐसे अनेक तरह से लक्षणों की क्या कराई जाएगी, पहचान। हाँ, पहचान कराई जाएगी जिससे कि बुद्धि ग्रहण करेगी ये बात को। जिससे आप हाँ खुद ही अपने मन से निर्णय करने लग जाओ, जानने लग जाओ कि एक नहीं है। जी। ठीक है ना। जी। हाँ जी। तो ऐसा करने से क्या होगा, भ्रम मिट जाएगा। जी, जो अज्ञान हो रहा था वो मिट जाएगा। हाँ, जो अज्ञान हो रहा था वो नहीं होगा। नहीं होगा। जब अज्ञान नहीं होगा तो फिर राग और द्वेष भी नहीं आएंगे। हाँ जी, अज्ञान की वजह से राग द्वेष हो रहे थे। नहीं, तो अब ये विवाह पड़ती है, यही कर्म की सत्ता खत्म नहीं होने दे रही थी। हाँ जी। क्या? हाँ, यही विवाह परिणति नए कर्म को ला रही थी और सत्ता खत्म नहीं हो रही थी कर्म। सत्ता खत्म नहीं हो रही थी जी। कि नहीं। तो जैसे ही ये विवाह परिणति मिटी ज्ञान करने से कि नहीं, तो वही सोई मोछमार चालू हो गया, सोई कर्म नाश होने लगा। हाँ जी। जी, तब कर्म का नाश हुआ तो दुख से निवृत्ति हुई। हाँ, और सुख का अनुभव हुआ। सुख का अनुभव हुआ जी। तो ये क्या हो गया? हाँ, यही मोक्ष। यह जिनदेव का सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत है। हाँ, सुदृढ़ निश्चित सिद्धांत हुआ, यही क्रम होगा। जी। हाँ, यही क्रम बनेगा और कोई क्रम नहीं है। जी। कोई और तरीका सुखी होने का है नहीं। हाँ जी। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, कोई उपाय नहीं है। चाहे आज आप करो इस काम को, चाहे कितने ही काल बाद करो। क्या? बिल्कुल भाई साहब, चाहे आप करें कल करें और चाहे आज करो, चाहे अभी करो, चाहे कल करो, चाहे कितने ही साल बाद करो कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल चाहे सागरों बाद करो, होना चाहिए।
तो भाई जितने भी जीव सुखी हुए हैं इसी मार्ग से सुखी हुए हैं, इसी मार्ग से सुखी हो रहे हैं और इसी मार्ग से सुखी होंगे। ये जी बिल्कुल भाई साहब, हाँ, कोई और तरीका है ही नहीं। बिल्कुल भाई साहब, और कोई तरीका है ही नहीं। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं यही शिक्षा उपादेय है। जी भाई साहब बिल्कुल। मतलब अपने अपने मन में ये बात आपने आप बिठार कर रख लो कि ऐसा यही उपाय है, कोई और उपाय है नहीं। जी भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना? जी भाई साहब। पढ़िए। जी। इस कारण कल्याणार्थी आत्मा को अपना सुहृत स्वरूप अनुभव करना योग्य है, यही शिक्षा उपादेय है। मैं पर पुद्गलों से भिन्न, टंकोत्कीर्ण, ज्ञानानंदमय शुद्ध आत्म स्वभाव की बारंबार भावना सुधारस समान परमालाद को देनहारी हृदय में भावता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताओ। जी। मैं पर पुद्गलों से भिन्न, मैं माने एक जीव और 8 कर्म और ये शरीर, मतलब कविता। अब वो वाली बात नहीं है। अब मैं माने आचार्य खुद कह रहे हैं, हम ये कर आचार्य रहे बोल हैं। रहे हैं। अच्छा, अच्छा कि मैं ऐसे ही भा रहा हूँ बार बार। हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा भा रहा हूँ। अच्छा, हृदय में भावता हूँ। हाँ, मैं क्या लिखा? मैं माने आचार्य अपनी अनुभूति को शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी। वो जो बता रहे हैं कि हम ऐसा हम कर रहे हैं। हाँ। क्या लिखा है? मैं पर पुद्गलों से भिन्न। तो पर पुद्गल माने क्या? ये 3 शरीर के भाव, 3 ये शरीर। 3 शरीर, कि नहीं? नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म। कि मैं पर पुद्गलों से भिन्न, टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण क्या है? टंकोत्कीर्ण मतलब जिसमें कोई ये दोष ना हो। 3 दोष जो होते हैं ना, अव्याप्ति, व्याप्ति। पर पुद्गल कौन है? 3 शरीर। 3 शरीर। तो 3 शरीर हैं, वहाँ टंकोत्कीर्ण लक्षण वाला आत्मा है। हाँ जी। क्या आत्मा है कि नहीं? है। संसार में जीव कहाँ मिलेगा? 3 शरीर में। 3 शरीर में कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप देख लो, आप कहाँ हो? हम भी 3 शरीर में हैं। 3 शरीर में ही हो। जहाँ इंद्रियां काम कर रही वहीं तो हो। हाँ जी। जहाँ सुख दुख हो रहा है वहीं हो। जी। और जहाँ मन में विचार हो रहा है मैं सुखी मैं दुखी, यही है। हाँ जी। तो ये काम 3 काम कहाँ हो रहे हैं? हाँ जी, यहीं पे जहाँ जीव है। हाँ, मतलब जहाँ ये 3 काम हो रहे हैं वहाँ जीव है कि जीव में हो रहे हैं ये तीनों काम? नहीं, वहाँ जीव है जहाँ ये 3 काम हो रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? तो आ गया पर पुद्गल। हाँ जी। ये 3 शरीर रूप है जी। अब इसमें हमारे अब अपने स्वरूप का विचार करो तो हम में एक बात है जो टंकोत्कीर्ण है। हाँ। इतनी मजबूत है कि टांकी से उकेरी हुई है जी। एक बात हम में, एक खासियत है जो कैसी है? टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण है। टांकी से उकेरी हुई जैसी है। हाँ। अघटित घाट कि नहीं? हाँ। कैसी है वो? अघटित घाट। हाँ, अघटित घाट अर्थात जिसे किसी ने घटा नहीं है। हाँ। मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं है, वो टंकोत्कीर्ण पना जो हम में है, ऐसा लक्षण। हाँ। हाँ, वो किसी ने किया नहीं है। हाँ। वो तो स्वभाव से ही है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब जो ये 3 शरीर पद पूर्वगल है, इनमें टंकोत्कीर्ण पना नहीं है। हाँ। हाँ, वो हमेशा रहता नहीं है। हाँ, जो खासियत हम में है वो इनमें नहीं है। जी, ये रहते नहीं, और हमें तो जो हमारा लक्षण हमेशा रहता है विद्यमान। हाँ, चेतन लक्षण। मतलब ये तीनों शरीर बदल रहे हैं। क्या? ये तो बदल रहे हैं, तीनों शरीर बदल रहे हैं, लेकिन इन बदलते हुए शरीरों के साथ जो एक भगवान विद्यमान है,
आत्मा अर्थात मैं, उस मैं की एक शकल है कि नहीं, मतलब मैं का एक लक्षण है। वो लक्षण कैसा है? टंकोत्कीर्ण। हाँ, वो लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, कि नहीं? जी, अब उस चेतन की शकल क्या है? वो ज्ञान प्रकाश है। वो ज्ञान है, हाँ, कि नहीं? तो ज्ञान भाव से यहाँ मैं विद्यमान है। हाँ, ज्ञानानंद में, ज्ञान भी और आनंद भी है। तो ज्ञान है, उसमें आनंद है। हाँ वो ज्ञान कैसा है? खाली ज्ञान है कि आनंद से भरा हुआ है? जी, आनंद भी है उसमें, आनंद से। आनंद भी है, कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि मैं पर पुद्गलों से भिन्न टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंदमय, ठीक है ना? फिर क्या लिखा? शुद्ध आत्म स्वभाव की हम्म, बारंबार भावना। हाँ, अब उसकी बारंबार भावना, उसकी क्या? बारंबार भावना मतलब बार बार विचार। हाँ, बार बार उसका स्मरण, बार बार उसका चिंतन, हाँ, है नहीं? क्योंकि अब स्मरण चिंतन ये कैसे होगा? मन से होगा। मन से, कि नहीं? तो मन से वो ग्रह है। हाँ जी, क्या मन ज्ञान उसको क्या करता है? हाँ, उसको ग्रहण करता है, उसको आत्मा कर को। देता है, कि नहीं? तो इसलिए क्या कहा? स्वभाव की बारंबार भावना। फिर आगे सुधारस समान परम आह्लाद को देनहारी हृदय में भावता हूँ। हाँ, जी देनहारी है। क्या ये भावना है? ये क्या है? देनहारी। हाँ, सुधारस समान हाँ, परम आह्लाद को देनहारी। हाँ, मतलब को देता है, ये सुख को हाँ, देने वाला ही है। आत्मा का जो सुख है, हाँ, कि नहीं, उसको देनहारी है ये भावना। क्योंकि जब भावना होगी, कि नहीं, अर्थात जब वो वस्तु विचार में आएगी तब जानने में आएगी। हाँ, और जब जानने में आएगी तो और उसको सुख का अनुभव होगा। हाँ, ये कर, हाँ, ये भावना देनहारी है, सुख हाँ, सुख की, है ना, कि जब वो जानने में आएगी वस्तु तो सुख होगा। हाँ, और उसका स्वाद भी आएगा, आनंद आएगा, सुख, आनंद। सुधारस समान परम आह्लाद को देनहारी हृदय में भावता हूँ। तो आ गया हृदय। हाँ जी, मन से ही होता सारे कार्य। हाँ, आप क्या कह रहे? यह आत्मा शुद्ध नयकर उपाधि रहित अभेद स्वभाव रूप जैन सिद्धांत का ज्ञान श्रद्धान संयम संयुक्त मोक्ष मार्ग में स्थित मोक्ष सागर के राजहंस स्वरूप साधु रूपी पक्षियों के लिए विश्रामाश्रय मुक्ति रूपी रमा के पति काम रूप सागर के मंथन के लिए मंदराचल भव्य जन रूपी कुल कमल विकासने के लिए मार्तंड स्वरूप मोक्ष रूपी द्वार के कपाट तोड़ने को वज्रदंड स्वरूप दुर्वार विषय रूपी विषधर के लिए गरुड़ के समान कर्म रूपी शिखर छेदने के लिए चक्र रत्न समान साधु रूपी कमलनी के विकास के लिए चंद्रमा के तुल्य और माया जाल रूपी गजराज के कुंभ स्थल विदारने के लिए मृगेंद्र की तरह ऐसा आत्मा अजर अमर है सो मेरे ही घट में है। ऐसा मुनिराज सम्यक दर्शन के धारी प्रथम निर्दोष 5 महाव्रतों के मध्य में
अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। क्या? हम्म, अब सब बातों का क्या अर्थ हुआ कि जिसके जानने के कितने लाभ हैं? क्या? हम्म, जिसके जानने से क्या है? हाँ, ये सब लाभ बताए हैं। हाँ, इतने लाभ होते हैं। जिसके जानने मात्र से इतने काम बनते हैं, ऐसा कौन है? हाँ, ऐसा शुद्ध आत्मा है जो हाँ, टंकोदकीन है, जो अगर ज्ञानानंद ऐसा है। आत्मा अजर अमर है, हम्म, तो ऐसा आत्मा जो अजर अमर है हम्म, कि नहीं, जिससे किसी ने बनाया नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, हम्म, जिसको जानने मात्र से ही इतनी बातें घटती हैं, हम्म, वो कहाँ है? वो इस देह में है, घट में है, शरीर में है। हाँ, तो लिखा है सो मेरे ही घट में है, हम्म, कि नहीं? शरीर रूपी घड़ा। हाँ जी। और मेरे ही घट में है, और उसको जानता कौन है? मुनिराज जानते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, जो घट में है, मेरे ही घट में है, और मैं ही जानता हूँ, हम्म, और घट ही उसे बता रहा है कि यहाँ है। हम्म, क्या हाँ, बता कौन रहा है कि यहाँ है? मुनिराज बता रहे हैं कि अपने को देख के ही। हाँ, मतलब ये है कि ये घट ही प्रसिद्धि कर रहा है। यही प्रसिद्धि कर रहा है कि है, क्योंकि घट का जानना हो रहा है, इसलिए प्रसिद्धि कर रहा है यही। अब घट के लक्षण है, जी, पुण्य पाप घट का लक्षण है, जी, इंद्री ये भी घट का लक्षण है, और विवाह परिणति ये भी। सब इसी के हैं, हाँ कि नहीं? इसी में अजर अमर जो भगवान है वो विराजमान है, जी। कि नहीं? तो ऐसे अपने स्वरूप को जो ऐसे मुनिराज हैं, वे सम्य दर्शन के धारी, कि 5 महाव्रतों का धारण करते हुए जानते हैं। हाँ, क्या? हाँ जी, ऐसे कि मुनिराज। यह आत्मा शुद्ध न कर। क्या? हाँ, कैसा है? शुद्ध न कर, हाँ, उपाधि रहित। उपाधि रहित अभेद स्वभाव रूप। शुद्ध न कर माने क्या? जिसका जो नए मतलब लक्षण कथन, और शुद्ध जो चेतन लक्षण है वो शुद्ध है, मतलब उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है, किसी रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध चेतन है। मतलब ये है कि जो आत्मा है उसको ग्रहण करने का अर्थात जानने के लिए 2 नए हैं। जी। क्या? हाँ, आत्मा को जानने के लिए 2 नए हैं। ये 2 नए भगवान की वाणी में आए हैं। हाँ, कहाँ से आए ये नए? भगवान की वाणी। हाँ, भगवान की वाणी। इन 2 नए का साधन करने से साक्षात आत्मानुभूति होती है। क्या? इन 2 नए का सम्यक ज्ञान किस किस किसका क्या फल देता है? आत्मानुभूति का, कि आत्मा का अनुभव होता है इससे। नहीं, साक्षात्कार कराता है। हाँ जी, अपने का अपने से क्या कराता है? साक्षात्कार कराता है। साक्षात्कार कराता है, जी, कि नहीं? जी। तो अब वो 2 नए कौन से हैं? निश्चय न व्यवहार न। हाँ, निश्चय है, व्यवहार नय, कि नहीं? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। हाँ, आगम भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने। और अध्यात्म भाषा में निश्चय न व्यवहार ने। निश्चय नय और व्यवहार नय, कि नहीं? तो अब जिसमें जो व्यवहार नय है वो तो 3 शरीर से आत्मा का व्यवहार करता है। क्या? हाँ जी, वो शरीर से आत्मा का व्यवहार करता है, जो व्यवहार अब नहीं है निश्चय नय, वो अपने आत्मा के गुण से ही आत्मा का कथन करता है। हाँ, कि निश्चय नय आत्मा का स्वरूप उस लक्षण से दिखाता है जो आत्मा में हमेशा प्रकट है। हाँ जी, तो वो लक्षण कौन सा है? चेतन। चेतन, कि नहीं? अब वो चेतन शुद्ध है। जी, चेतन लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि कराने वाला कौन है? जी, शुद्ध न है, जी, कि नहीं? अब वो लक्षण कैसा है कि लक्षण निरावरण है, जी, जिस पे उसको चेतन। ढांकने वाला कर्म नहीं है। जी, जी, इसलिए वो लक्षण कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध। अब उस लक्षण का जो शुद्ध चेतन है, उस चेतन का कार्य क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, कि नहीं? अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? वो इंद्रिय के माध्यम से। वो इंद्रिय के माध्यम से,
कि नहीं? तो अब वो ज्ञान प्रकाश है, वो अभेद है। क्या लिखा? अच्छा, वो ज्ञान प्रकाश वो अभेद है। हाँ, वो पूरी वस्तु ही अभेद है। ज्ञान तो उसकी शकल है। हाँ क्या? जी, पूरी वस्तु ही अभेद है। हाँ, ज्ञान और उस अभेद की शकल क्या है? वो तो उसकी अभेद की शक्ल ज्ञान है ना। हाँ, उस अभेद की शकल ज्ञान है। अब भेद रूप यहाँ शरीर है। हाँ क्या? हाँ, जो वो तो गुण, वो द्रव्य का ही गुण है, वो अभेद है। शरीर है, ये भेद है, यहाँ भेद है, ये तो ये भेद है। हाँ। कि नहीं? और वो जो ज्ञान है जो कि आत्मा की शकल है, कि नहीं? वो जो कि अभेद है, अभेद वस्तु की शकल क्या निकली? ज्ञान, कि नहीं? अब उस ज्ञान में ऐसी शक्ति है, तो जो भेद रूप शरीर है उन्हें वे भी जाने जाते हैं उसमें, कि नहीं? ज्ञान भी जाना जाता और ज्ञानवान स्वयं और ज्ञान के अलावा और भी जितने गुण है वे सब भी उसी ज्ञान में जाने जा रहे हैं। जी। क्या? हाँ जी, अभेद की यही शक्ल है कि उसका ज्ञान है अभेद, और उस ज्ञान का ऐसा भाव है कि उसमें सब स्वयं सब गुण जो जिसमें वो ज्ञान है, वो द्रव्य भी, और उसमें जितने भी गुण है वो सब भी जाने जा रहे हैं। और जिसमें और जो अभेद है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे पर पुद्गल जो तीन शरीर के जो भाव है वो भी जाने जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। हाँ, लेकिन वो किसी रूप नहीं होता, ऐसा भी स्वभाव है, इसलिए शुद्ध चेतन है। हाँ, तो वही लिखा है कि यह आत्मा शुद्ध न कर उपाधि रहित, नहीं, अभेद स्वभाव रूप जैन सिद्धांत का ज्ञान। अब ये प्रकट कहाँ से किया है? हाँ, ये आगम से ही आया है, भगवान की आगम, वाणी से। जैन सिद्धांत से, कि नहीं? तो जैन सिद्धांत से उसको जानना। हाँ, क्या? जैन सिद्धांत को ग्रहण करके क्या करना? जानना आत्मा के स्वरूप को। हाँ, जैन सिद्धांत का ज्ञान श्रद्धान, कि नहीं, संयम, संयुक्त, कि नहीं, ये मोक्ष मार्ग है ना? ये मोक्ष क्या कर रहे हैं? जैन सिद्धांत का ज्ञान श्रद्धान, क्योंकि जानने पे विश्वास होता है, कि नहीं? और फिर विश्वास होता है, फिर उसका अनुभव होता है, तो अनुभव होता है, वही संयम है, कि नहीं? अब उसी के लिए बाह्य संयम है जी। ऐसा मोक्ष मार्ग में स्थित मोक्ष सागर, कि नहीं? तो क्या हो गया? एक मोक्ष का सागर हो गया, कि नहीं? अब इसके राजहंस क्या? इस सागर में तैरने वाले कौन है? राजहंस। हाँ, मुनिराज है, जो मुनिराज हो गए ना। हाँ, कि नहीं? साधु रूपी पक्षियों के लिए विश्राम आश्रय। अच्छा, हाँ। तो अब ये विश्राम की जगह है, जी साधुओं के विश्राम की जगह यही है, यही ठहरते हैं। हाँ जी। हाँ, जितने साधु हैं, साधुजन हैं, वे सब इसी में ठहरते हैं। जैन सिद्धांत का क्या करते हैं? ज्ञान। हाँ। और फिर ज्ञान होने पे होता है श्रद्धान, और फिर जैन सिद्धांत के अनुसार होता है संयम, कि नहीं? और इसमें रह के स्वरूप की साधना की जाती है। क्या? इसमें रह के अपने स्वरूप की क्या होती है? साधना होती है। साधना यानी स्वरूप को साधा जाता है, कि नहीं? तो वो विश्राम की जगह हो गई, ठीक है ना? अब ऐसा करने के फल क्या क्या है? क्या जी? ऐसा करने से फल क्या आएगा? हाँ, वो क्या लिखा है? वो निर्वाण होगा, मुक्ति रूपी रमा के पति। हाँ, वही ऐसा करने वाला जीव ही मुक्ति माने मोक्ष, हाँ, कि नहीं? हाँ, मोक्ष रूपी सुंदरी का पति बनेगा। हाँ। और क्या लिखा? फिर लिखा है काम रूप सागर के मंथन के लिए मंदराचल। हाँ, कामरूप सागर, कि नहीं? कामरूप सागर का मतलब है मोहिनी। अच्छा, मोहिनी। अच्छा, तो मोहिनी के भाव है, ये क्या है? अच्छा, कामरूप सागर। कामरूप सागर है, कि नहीं? हाँ। तो इसका मंथन, क्या मतलब? इसकी सफाई। हाँ, सफाई,
है नहीं, तो बोले इसकी सफाई भी इसी से होगी। मुंह है ना? की सफाई भी इसी से होगी। और क्या आगे? फिर है भव्य जन रूपी कुल कमल विकसाने के लिए मार्तंड स्वरूप। हाँ, अब यही जो 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 भव्य जन रूपी कुल कमल, हाँ है नहीं, हाँ तो भव्य जन वही तो है हाँ जो इस पिंड में से अपने को अलग जान ले। हाँ, वही भव्य। हाँ, तो बोले ऐसे कमल उन्हीं के खिलते हैं क्या, वो इसमें से अपने को अलग जानने रूप अनुभूति में स्थित होते हैं। हाँ, और क्या लिखा? मोक्ष रूपी द्वार के कपाट तोड़ने को वज्र दंड स्वरूप। हाँ, यही अनुभूति है, यही सिद्धांत है, यही मोक्ष रूपी द्वार के कपाट। ये मोक्ष क्या है? हाँ, अवस्था है कि नहीं? मोक्ष क्या है? मोक्ष एक अवस्था है, अवस्था, हाँ जी, हाँ। है नहीं? तो उस अवस्था को किसने ढाक के रखा है? कर्म ने। कर्म ने। तो वे जो कर्म है वे कैसे हैं? कर्म दुख रूप है कि कर्म है रूप तो से। कपाट है, हाँ, वो कपाट हो गए जी, जिसको बंद कर रखा है, अंदर ढका हुआ है जैसे कर्मों से। ढाक के रखा है कि नहीं? तो अब वो कपाट कैसे कैसे टूटे? वो ऐसे टूटेंगे जब अपने को जानोगे, तो ये कपाट कर्म। तो अब उसके लिए कह रहे वज्र दंड स्वरूप। हाँ, ये वज्र क्योंकि दंड वज्र एक अस्त्र है। हाँ। वज्र क्या है? वज्र एक अस्त्र है जी। वो ऐसा अस्त्र है कि उससे कोई चीज जिस पे प्रहार किया जाए वो बच नहीं सकती। वो टूटेगी जी। हाँ, उसका खंडन मतलब टूटना निश्चित है। क्या? हाँ, वज्र दंड से तो कोई भी किसी पे भी इतना सबसे ज्यादा भारी होता है कि इससे कोई इसके सामने कोई चीज नहीं बचती अगर इस पे इसका वार हो तो। वज्र जैसे जैसे भरत जी गए थे वहां पे, हाँ वो जो चक्रवर्तियों के नाम लिखे जाते हैं ना उस शिला पे, हाँ हाँ, तो उस शिला पे वज्र से ही नाम लिखा गया, नहीं तो उसे छेद ही नहीं पा रहा था कोई। अच्छा। इतना वो भी मजबूत था। वज्र से। वो शिला इतनी मजबूत है कि उस पर कोई औजार काम नहीं करते, ना छेद नहीं करता, कोई धारदार कोई चीज काम नहीं करेगी। अच्छा, वज्र से ही लिखना होता है। वज्र से लिखा गया। अच्छा। हाँ। तो अब उससे भी ज्यादा कठोर कौन है? वज्र से भी ज्यादा कर्म है। कर्म है कि नहीं? अब वो वज्र से भी ज्यादा जो कठोर कर्म है कि नहीं, जो वज्र से भी नहीं टूटे जा सकते, ऐसे उन कर्मों को नाश के लिए जैन सिद्धांत के द्वारा जो आत्मा की अनुभूति है वो है। हाँ, ये वज्र दंड स्वरूप है, ये आत्म अनुभूति। जैसे वज्र एक अस्त्र का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो जो किस पे होता है? चक्रवर्ती पर। चक्रवर्ती पे कि नहीं? लेकिन जो वज्र ऐसा है कि संसार की कोई चीज उससे भेद ही नहीं जा सका, ऐसा नहीं है कि नहीं? लेकिन कर्म उससे भी नहीं भेदे जाते। कर्म हाँ, वो भी नहीं काट सकता जी, तोड़ क्योंकि सकता। वो वज्र का धारक जो चक्रवर्ती है वो नरक भी चले जाते हैं। सही बात है वो। हाँ, ये तो सबसे पहले वही भेद लेते हैं अगर उससे वज्र से। अगर वज्र से कर्म कटते तो वे सबसे पहले कर्म ही काट देते। तीर्थंकर है, तीर्थंकर के शरीर भी वज्र के होते हैं, तो कर्म तो भी नहीं कटते किसी इसका मतलब इस लोक में वज्र तो एक अस्त्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई ऐसी चीज भी है जो वज्र से भी उस पर काम नहीं करता। सही बात है। हाँ, कौन है? ये कर्म है। कर्म है। यही नहीं भागता। अब वो कर्म किसके द्वारा भेदा जाता है? हाँ, वो आत्म अनुभव के द्वारा भेदा जाता है। हाँ, जब तो इसका मतलब समझ लो कितनी असरदार है आत्मानुभूति, ये कह रहे हैं। सही बात है। वो वज्र दंड स्वरूप है इसके मोक्ष रूपी द्वार के कपाट तोड़ने को। हाँ, कपाट तोड़े जाते हैं। जिसने रोक रखा है मोक्ष को, उसको उस कर्म को नाश कर मतलब उसका नाश करने के लिए आत्म अनुभव है, यही वज्र दंड के स्वरूप है। हाँ। और कैसा है? फिर है दुर्वार विषय रूपी विषधर के लिए गरुड़ के समान। हाँ, दुर्वार विषय रूपी विषधर के लिए, जैसे विषय कि नहीं, तो विषयों का त्याग क्या है? दुर्वार है
क्या मतलब भैया? ये लिखा है ना, विषय रूपी विषधर। दुर्वार विषय रूपी विषधर। हाँ, मतलब दुर्वार का मतलब है कि जो विषय कसाय है ना, तो ये दुर्वार है। नहीं, दुर्वार मतलब नहीं समझ में आई। दुर्वार का मतलब है आसानी से जिसका निवारण नहीं किया जा पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिससे ये जो विषय कषाय है, इनका आसानी से हाँ। निवारण तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि अपने आप ही हट जाए, हाँ, इच्छा हट क्योंकि जाए। आप तीनों लोकों में जीव विषय कसाय में मग्न है। हाँ ठीक है। हाँ क्या विषय कसाय से छूट ही नहीं पा रहे? जी। क्या? हाँ, विषय कषाय ऐसे नहीं छूट पा रहे, इसी में लगे हुए हैं। हाँ, इसी में लगे हुए हैं। तो इस पर ये विषय कसाय कोई बीमारी है कि नहीं है? हाँ, बीमारी है, पूरी है। हाँ जी। बीमारी है। हाँ, तो ये विषय कसाय किससे दूर रखती है? आत्मस्वरूप, आत्मानुभव से दूर रखती है, और इसी में किसको? लगाए रखती है जीव को, कि आत्मा का अनुभव नहीं होने देती। मतलब विषय कसाय का ये एक ऐसा रोग है जो दुर्वार है। इसका ये निवारण। जीव को हाँ, आत्मा की अनुभूति से दूर रखती है। अच्छा, हाँ हाँ, आत्मानुभूति से दूर रखती। ठीक है ठीक है। जिसका निवारण करना सहज नहीं है। हाँ हाँ, जिसका निवारण देव भी नहीं कर पाते। हाँ, देव भी नहीं कर, वो छूट ही नहीं पा रहे, और वो संयम नहीं ले पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे उस चक्कर से। तो ये क्या है? दुर्वार। है। ठीक है। हाँ, दुर्वार विषय रूपी विषधर के लिए गरुड़ के समान है। अब आचार्य जी कह रहे कि जी आत्मा की अनुभूति है क्या? जो विषय कसाय के जो विषधर है ना, उनको भी खत्म कर देती है। क्या? गरुड़ का नाम लिया है। गरुड़ एक पक्षी है। क्या? उससे 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 कौन डरता है? विषधर। विषधर। अच्छा, उसकी झगड़े दिखाते हैं ना। हाँ, उससे वो वो डरता है। ऐसा बताते ना कि जैसे चंदन का पेड़ है। हाँ, कि नहीं? हाँ चंदन का पेड़ है और उस पर सर्प लिपटा हुआ है। हाँ जी। हाँ सर्प ऐसे लिपटता है चंदन के पेड़ पे कि पेड़ और सर्प एक जैसे लगते हैं। हाँ, वो पता ही नहीं चलता कि कोई लिपटा हुआ है उस पे। हाँ, ये लगता है जैसे पेड़ ही है। हाँ जी। हाँ जी। इतने इतने उस पे मोहित रहते हैं। हलचल नहीं होती जरा सी भी। हाँ, सर्प में हलचल नहीं दिखती, कि पता ही नहीं चलता कि वो, पता नहीं चलता कि हाँ, इसका कोई लिपटा है कि पूरा ये पेड़ ही है। हाँ हाँ जी। पेड़ पे गड्ढे पड़ जाते हैं जहाँ वो लिपटते हाँ, गड्ढे पड़ जाते हैं। उसके उनके शरीर के घर्षण से क्या होता है? गड्ढे पड़ जाते हैं। गड्ढे पड़ जाते हैं। लेकिन जब गरुड़ की टंकार होती है, हाँ हाँ, तब वो वहां से छूट के नीचे ढीला पड़ जाता है। तब वो, हाँ, तब वो वहां से हिलता है, तब वहां पर पता चलता है। हाँ, जब जैसी टंकार होती है तो वो उसमें जो लिपटे हुए सर्प है वो छोड़ उसको चंदन को छोड़ के नीचे गिर जाते हैं। हाँ है नहीं? हाँ तो ऐसे ही जीव को अनादि से विषय कसाय का संस्कार है। तो ये विषधर है। विषय हाँ, विषय कसाय क्या है? ये विषधर है। विषधर है। किसको रोकती है ये? हाँ, आत्म अनुभव को रोकती है। आत्मा को रोकती है। कि नहीं? तो ये जो आत्मा की अनुभूति का काम है, ये ऐसे विषय कसाय के लिए गरुड़ जैसा है। क्या? ऐसा गरुड़ के समान है, जो आत्म अनुभूति, जैसे ही हम अपने स्वरूप को देखते हैं तो ये मोह की जो हलचल, ये कर्मों में हलचल मच जाती है, और ये मतलब ये है कि वह जीव जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली है, कि नहीं, वो ऐसे विषयों को छोड़ देता है जैसे गरुड़ की टंकार पे चंदन के पेड़ को सर्प छोड़ देते हैं। जी ठीक है। ऐसे जी, जैसे गरुड़ की टंकार से जो चंदन पे लिपटे हुए जो सर्प है, वो जिस तरह चंदन को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। जब ऐसे ही जब आत्मा की अनुभूति होती है, कि नहीं, तो विषय कसाय का संस्कार जो विषधर के समान है से छूट जाता है जी। और कोई तरकीब नहीं है छोड़ने की जी। नहीं, क्योंकि संसार के जितने जीव है सब विषय कसाय में लीन है जी। छूट ही नहीं पा रहे। बहुत से जीव चाह भी रहे हैं कि विषय कसाय छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रही। क्या? हाँ जी,
ऐसे विषय कषाय सब कह देते हैं कि छोड़ो कषाय को, छोड़ो कषाय कम करो, कषाय कम करो। जैन सिद्धांत को समझने वाले हैं कि नहीं, आप हैं, हम हैं, तो आपको कैसे लग रहा है विषय कषाय होने चाहिए कि छूटने चाहिए? हमें ऐसा लग रहा है छूटने चाहिए, लेकिन छूट नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे, मगर छूट ही नहीं रहे किसी की भी इस तरह से। तो क्यों नहीं छूट रहे कि तुम वो ले आओ आत्मानुभूति? हाँ, क्या तो छूट जाएंगे, कर्म छूट जाएगा तो भी छूट जाएंगे? ऐसे छूट जाएंगे जैसे जैसे चंदन से सर्प छूट जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आत्मानुभूति नहीं आएगी तो ये नहीं छूट पाएंगे। नहीं तो लिपटे रहेंगे ऐसे ही, तो लिपटे रहेंगे, ऐसे ही लगता रहेगा ये मेरे ही हैं, आत्मा के ही हैं। अगर मान लो इधर काया से छूट गए तो मन में बसे रहेंगे। हाँ। क्या जी हाँ, इधर मन को हमने छोड़ा या हमने नहीं छोड़ा। हाँ, अगर आपने काया से छोड़ भी दिए तो मन में बसे जाएंगे। तो मन का छोड़ना है कि काया का छोड़ना? मन से छूटने चाहिए, उससे छूटने चाहिए ना। तो मन से जब छूटेंगे जब मन में भगवान आए। हाँ, भगवान आएंगे तो वो अपने आप छूट जाएंगे, ये कह रहे हैं। हाँ जी जी। फिर क्या कह रहे हैं? फिर है कर्म रूपी शिर छेदने के लिए चक्र रतन समान। हाँ, कर्म रूपी सिर छेदने के लिए चक्र रतन समान है। सिर माने ये पहाड़, हाँ, पर्वत कि नहीं? शिखर, पर्वत। जैसे उनके लिए वो आता है ना, वो मंगलाचरण, मोक्ष मार्गस्व नेताराम भेताराम कर्म भूवृताम। क्या कर्म भूवृताम? भूवृताम माने क्या? पहाड़ के जैसे, पहाड़ कि नहीं? तो वो ये कर्म रूपी जो पहाड़ है कि नहीं, इनको छेदने के लिए क्या है? ये आत्मानुभूति ये चक्र रतन के समान है। फिर साधु रूपी कमलनी के विकास के लिए चंद्रमा के तुल्य। हाँ, साधु का मतलब है जो आत्मा को साध रहे हैं कि नहीं, उनके विकास के लिए चंद्रमा तुल्य है। और माया जाल रूपी गजराज के कुंभ स्थल विदारने के लिए मृगेंद्र की तरह। हाँ, ठीक है ना। माया जाल को काटने के लिए कैसा है? मृगेंद्र की तरह, शेर की तरह। क्या और ऐसा आत्मा अजर अमर है। हाँ, ऐसा आत्मा अजर अमर है कि जो जिसके स्मरण मात्र से, जिसके जानने मात्र से इन चीजों का विदारण हो जाता है। क्या जिसके जानने मात्र से क्या हो जाता है? जी, इन सब चीजों का विदारण हो जाता है, विषय कषाय का। या अजर अमर है सो मेरे ही घट में है। क्या मेरे ही घट में है, अपने यहीं पे देखना है हमें भी। ऐसा मुनराज सम्यक दर्शन के धारी। क्या इस तरह का जो श्रद्धान और जानना है, यही क्या है? यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के धारी प्रथम निर्दोष 5 महाव्रतों के मध्य में अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। ये है इनका स्वरूप। ठीक है ना? जी। इसलिए आप क्या कहेंगे? अर्थात का 28 मूल गुण रूप व 13 प्रकार का चारित्र रूप जो आचरण है वह व्यवहार चारित्र है। क्या? हाँ जी, जो मुनियों का 28 मूल गुण रूप व 13 प्रकार का चारित्र रूप जो आचरण है वह व्यवहार चारित्र है, व्यवहार है ये। हाँ, आत्मा का व्यवहार हिंसा है। वही क्या है? वही अहिंसा है। जब द्रव्य हिंसा टल जाती है
तब भाव हाँ। हिंसा भी नहीं होती। हाँ, जब ऐसे अहिंसा होती है तो भाव हिंसा भी नहीं होती। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, कल पढ़ लेंगे ये वाला पैराग्राफ। अब ये जो अब जो विषय चल रहा है, जो मुन राय का चल रहा है जी क्या नहीं? जी भैया। मतलब उनका चल रहा है कि जो जीव ज्ञान श्रद्धान से सहित हुए कि नहीं, जो जीव कैसे हुए, ज्ञान श्रद्धान से सहित हुए। हाँ, अब उनका पूर्ण सुख कैसे होता है, हाँ है ना? ठीक है, हाँ वो पूर्ण सुखी कैसे होते हैं उसका वो बताया। हाँ ठीक। हाँ जी भैया एक दृष्टांत आप कल बता रहे थे, हाँ पढ़ के बताएंगे। हाँ, दृष्टांत जो हम बता रहे थे ना, जी किस किस बात के लिए था? चक्रवर्ती के लिए था ना, द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनि के लिए, सॉरी। हाँ, तो उसका दृष्टांत ऐसा था कि जिस प्रकार कोई बैर, क्या उस प्रकार समझना, दिमाग लगाना, जी कि जिस प्रकार कोई बैर दूसरे, हाँ कोई बैर कि नहीं, दूसरे के उपदेश के वाक्यों से दूसरे के शरीर में होने वाले रोगों को के दुख को जानता है। हाँ जी ठीक है। अब इसका समझ लो, जैसे मान लो कोई बैर है कि नहीं, अब आपका कोई परिचित है कि नहीं, उनको कोई रोग है, उनको क्या है, रोग है। रोग है। अब आप उनको ले गए वैद्य के पास, हाँ जी तो अब आपने क्या बताया कि इन्हें ऐसा ऐसा रोग है, ठीक है। नहीं, रोगी तो बैठा हुआ है, उसके रोग का बखान आपने किया ठीक है। कि इन्हें ऐसा ऐसा रोग है। अब वो वैद्य सुनना है कि नहीं? सब सुन रहा है। सब सुनना है कि नहीं, लेकिन उस रोग की अनुभूति किन्हें है? उस रोग की अनुभूति तो रोगी को है। जिसे रोग है उसे है। वैद्य को तो नहीं है, नहीं वैद्य को नहीं है। बस ऐसा ही द्रवलिंगी को है। क्या? अच्छा ठीक है, ऐसा ही द्रव्यलिंगी को है। हाँ, जैसे आप फिर समझो, दिमाग लगाना, जैसे कोई वैद्य है कि नहीं, अब आप रोगी को ले गए तो आपने रोग की सब बातें उसे बताई, तो वैद्य ने सब सुनी कि नहीं? सब सुनी। लेकिन रोग का जो दुख है वो उसका अनुभव किसे है? रोगी को है, वैद्य को तो नहीं है। वैद्य को नहीं है। तो ऐसे ही द्रवलिंगी का हाल हो जाता है कि जो आगम सब बातें सुनता है, सब बातें जानता है कि नहीं, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है। अनुभूति नहीं होती। बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। जी भाई साहब बहुत बढ़िया। इलाज भी कर देगा पूरा, दर्द भी हो जाएगा सर। इलाज भी कर देगा। हाँ, मतलब हमें भी चक्कर आ गए थे, हम जी क्या कह रहे हैं तब, लेकिन जब दिमाग लगाया रहे हमने जी तो बिल्कुल सही घट रहा है। बहुत सही। ये कहीं आगम में लिखा है ना भैया, कहीं पर लिखा होगा। आगम में लिखा है, बहुत अच्छा है। हाँ सही, ये- और बिल्कुल ये सही समझ। ग्रंथ में क्या, किसमें राजवर्तिका में? अच्छा नहीं, लाट संहिता। अच्छा लाठी संहिता, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ग्रंथ किसी के पास है क्या? नहीं हैगा भाई साहब मेरे पास नहीं, है। उनके पास है, अर्चिका के के पास। पास है तो आप पेज नंबर 2 से 18 पे देख लेना। उसको ना बल्कि ठीक है, पोस्ट भी कर देना, जिसके एकदम पास है बहुत वो उसको फोटो किसी के उसकी पास डाल देना। व्हाट्सएप कर देना फोटो खींच के। हाँ ठीक है जी। अच्छा भाई साहब एक चीज पूछनी थी, एक छोटी सी उसमें और। अभी व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, वहाँ पर रखा है, हम अभी कर दे रहे हैं। कर दीजिए भैया। हाँ जी ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, ये उन्हीं के लिए लिखा है कि जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरे के उपदेश के वाक्यों से, क्या दूसरे के उपदेश के वाक्यों से दूसरे के शरीर में होने वाले रोगों के दुखों को जानता है, परंतु वह उन दुखों का अनुभव नहीं करता। ये बात तो दिख रही है, तो सही है। हाँ, जानता तो है लेकिन अनुभव नहीं करता। हाँ, जैसे वैद्य के पास तो हजारों रोगी आते हैं, सब अपना अपना दुख उसे बताते हैं कि नहीं, तो अगर वो सब दुखों का अनुभव वैद्य को हो जाए तो वैद्य तो मां दुखी हो जाए। वो तो परेशान, वो तो हाँ, वो इलाज कैसे करेगा फिर? हाँ, वो इलाज कैसे करेगा? तो वो तो सुनता सबकी है, लेकिन किसी का दुख उसे नहीं होता अनुभव में। हाँ, क्या? हाँ हाँ जी। ऐसे ही जो 11 अंगों पूर्व के जानकार है
भगवान की सब बात तो सुनते हैं कि नहीं, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। भाई साहब इसमें एक चीज पूछनी थी, जो जो ज्योतिर्लिंगी मुनि है, तो वो जो 3 भेद है ना उसके 7वें अधिकार में आए हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, निश्चयवादी, व्यवहारसी, उभयवासी, तो भाई साहब इसमें किसमें से गिना जाएगा फिर? वैसे ही पूछना। अब किसमें बताएं? नहीं भैया, उसे भास थोड़ी ना कह देंगे, उनको भास थोड़ी है। वो तो अलग ही चीज है, वो उसको वो किसी में नहीं रखो। अच्छा, भास में तो भैया ये आगम के तो पूरे पक्के श्रद्धानी है ना। ये तो 3 न्याय की भूल बताई है। अच्छा, ठीक भाई। न्याय की भी ये 2 न्याय की भूल बताई है, ये 3 तरह के मिथ्यात्व को बताया है कि नहीं? जो व्यवहारसी और व्यवहारवासी, ये तो न्याय भूलने पे होता है। उसे न्याय करते हैं क्या? अच्छा, नए का पता है उन्हें। ठीक 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 भाई साहब। भैया अगर सबको प्रॉब्लम ना हो, आधा घंटा पहले कर लो, अब ठंड कम हो गई। हाँ कर लो। अगर आपको कितने बजे करो? 5:30? 5:30 में लगा ले। हाँ जी, या 5:15 या 5:30 कर लो भैया, क्योंकि अब बहुत लेट हो जाता है। ठीक ठीक है ना, ये लिखा है इसमें, हम आपको व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, आप देख लेना। हाँ जी, कर दीजिए। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि पुरुष शास्त्रों में कहे हुए वाक्यों के अनुसार आत्मा के स्वरूप को जानता है, तथापि मिथ्यात् कर्म के उदय से उसका आस्वादन व अनुभव नहीं कर सकता। वही बात है वेद जैसी। ठीक है भैया, एक चीज आपने और बताई थी परसों की, वो थोड़ा ऑप्शन से निकल गई। आपने ज्ञान साकार है, कोई डिफरेंट बात बताई थी आपने। शरद जी ने जब क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे 6 ऑप्शन से निकल गई। अब मैं भी नहीं आ रही, आप क्या बताई थी? फिर देख लेंगे। बहुत डिफरेंट बताई थी वो, मैंने सोचा था बहुत अच्छा बताया। अब आप फिर विचार करेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, ज्ञान साकार है, उसके लिए डिफरेंट बात बताई थी। ठीक है, ठीक। जय जिनेंद्र। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी